how it is useful, and what are the main features that can benefit your order flow. Delivery assignment. It allows the pharmacies to assign deliveries at the time of invoice creation itself. So, this enables tracking of deliveries directly from the same interface. Multi-location support. You can efficiently manage the order management and real-time tracking for pharmacies with multiple locations. And you can also simplify and enhance the efficiency of delivery management process. Beyond that, we can optimize the route for delivery efficiency. Vitran also employs smart route optimization, ensuring that delivery people take the most efficient routes. This reduces delivery time and operational cost, making the entire process more effective. Pharmacies can use this feature to manage multiple deliveries while keeping fuel and time expenditure low. And we are also helping out with another feature tool, integrated communication tool, which integrates with Run to facilitate seamless integrations between the pharmacy, deliver person, and customers. These tools allows pharmacies to send order confirmations, delivery updates, and tracking details directly to customers through SMS, improving the overall customer experiences. We can compromise the delivery dashboard through provides pharmacies with a view all active and completed deliveries. You can also manage and monitor delivery status, identify and generate performance reports. This detailed overview supports better decision making and helps optimize the delivery workflow. Let's go into a demo. Janvi, you can share the screen. Yes, ma'am. So, hello everyone. Myself Janvi Chunara. Today we will see how you can book the delivery through Vitran and any 3PL integration. So, first we will see how you can book the delivery through Vitran. तो अगर वितरण से आपको डिलीवरी बुक करनी है तो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा कि आप अपने स्टाफ को डिलीवरी पर्सन की परमिशन असाइन करो. सो फॉर एग्जांपल मुझे दिशा को डिलीवरी पर्सन की परमिशन असाइन करनी है. तो आपको स्टाफ मेंबर्स में जाके दिशा असाइन रोल में जाके डिलीवरी पर्सन की परमिशन असाइन करके अपडेट रोल कर देना है. तो जैसे ही यहाँ पे आप अपडेट रोल करोगे तो आप दिशा को डिलीवरी असाइन कर सकते हो. सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन बुक द डिलीवरी. ये ऑर्डर की मैं डिलीवरी बुक करती हूँ. तो मोर में जाके बुक डिलीवरी, यहाँ पे आप एड्रेस सिलेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे अगर आपको कोई दूसरा एड्रेस सिलेक्ट करना है या कोई ऐड करना है तो आप एडिट पे जाके दूसरा एड्रेस ऐड भी कर सकते हो अपने पेशेंट का. ओके, सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि वितरण वितरण के साथ आपने जिस जिस स्टाफ को आपने डिलीवरी पर्सन की परमिशन दी है तो वो स्टाफ सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे. तो अभी मैं यशवी नंदा को डिलीवरी असाइन करती हूँ. सबमिट पे क्लिक करना है. आप यहाँ से पिकअप एंड जो ड्रॉप लोकेशन है वो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो. और अगर यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे लोकेशन चेंज करना है तो नो एडिट एड्रेस पे जाके आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हो. कंफर्म डिलीवरी बुक सक्सेसफुली. आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपने जिस डिलीवरी पर्सन को डिलीवरी असाइन की है उसकी इंफॉर्मेशन दिखेगी. डिलीवरी असाइन मतलब आपकी डिलीवरी कब असाइन हुई है और आपको डेट और टाइम भी दिखेगा. तो वी विल नाउ चेक इनटू द वितरण एप्लीकेशन. तो अभी मैंने जो यशवी नंदा को डिलीवरी असाइन की थी तो आप यहाँ से उसका लॉगिन वितरण एप्लीकेशन में लॉगिन करना है यशवी नंदा का. पिकअप पे जाना है. आई एम हियर.
और यहाँ पे 3 ऑलरेडी पिकअप यशविनंदा को असाइन हुए हैं, तो स्कैन इनवॉइस करना है। यहाँ पे पिकअप कंप्लीट हो गया। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पिकअप कर रहे हैं, जैसे कि आप स्कैन इनवॉइस कर रहे हो और यहाँ पे आपका स्कैन नहीं हो रहा है जो क्यूआर कोड है, तो हैविंग ट्रबल पे क्लिक करके आप जो आपके बिल नंबर का जो लास्ट 3 डिजिट है वो भी आप यहाँ पे एंटर करके ऐड करोगे तो आपका पिकअप कंप्लीट हो जाएगा। पिकअप कंप्लीट किया एक ऑर्डर का, आई हैव कलेक्टेड। तो अभी हमने वितरण में एक न्यू चीज इम्प्लीमेंट की है, इंटीग्रेशन ऐड किया है, जीरो इंटीग्रेशन और यू कैन से ईडीसी इंटीग्रेशन। तो आप यहाँ पे अगर आपका फार्मेसी का जीरो इंटीग्रेशन एनेबल है तो यहाँ पे आप पीओसी डिवाइस में जाके यहाँ पे आप सारे डिवाइस चेक कर सकते हैं कि कौन से डिवाइस है आपके फार्मेसी के पास, और यहाँ पे आप लिंक और अनलिंकिंग कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये डिवाइस लिंक है 70 लास्ट वाला, मुझे उसको अगर अनलिंक करना है तो आप यहाँ पे अनलिंक भी कर सकते हैं। अनलिंक हो गया, और जैसे ही आपको डिवाइस लिंकिंग करना है आपका डिवाइस लिंक हो जाएगा। तो उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, जैसे कि अभी हम जो डिलीवरी पर्सन है वो कोई पेशेंट के वहाँ पे जाके डिलीवरी कंप्लीट करता है, तो आई एम हियर। अब यहाँ पे हमने ना एक ऑप्शन ऐड कर दिया है, आपको दिखेगा फोर्थ ऑप्शन में सीसीडीसी। तो अगर हम सीसीडीसी से पेमेंट कर रहे हैं तो हम इनिशिएट ट्रांजैक्शन करेंगे और आप मशीन के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ट्रांजैक्शन अपडेट होगा, मैं अभी पेमेंट कर रही हूँ, पेमेंट सक्सेसफुल जैसे ही हो जाएगा तो आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्टेटस मिल जाएगा और आपकी डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पूरा स्टेप रहेगा आपका। अब जैसे आपकी डिलीवरी कंप्लीट होती है तो वी हैव लॉन्च द वितरण डैशबोर्ड। सो यू कैन सी हियर all the delivery counts, payments, your average bill size, average orders, डेली डिस्टेंस ओवरव्यू कि आपका स्टाफ का डेली का डिस्टेंस कितना है। तो हम वो रियल टाइम ट्रैकिंग करते हैं कि आपके स्टाफ ने जब से डिलीवरी स्टार्ट की है और वो कंप्लीट करता है तो उसको डेली का डिस्टेंस कितना होगा। स्टाफ कलेक्शन अमाउंट, व्हाट इज स्टाफ कलेक्शन अमाउंट कि आपके स्टाफ ने अगर आपका बिल क्रेडिट में है और पेशेंट के पास से जाके आपके स्टाफ ने बिल अमाउंट कलेक्ट कर ली पर आपको अपने स्टाफ से स्टाफ कलेक्शन अमाउंट कलेक्ट करना बाकी है, तो यहाँ पे आप वो चेक कर सकते हैं कि यशविनंदा के पास से मुझे इतने पैसे लेने अभी बाकी है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमने स्टाफ ट्रैकिंग मैप प्रोवाइड किया है कि आपका स्टाफ स्टार्टिंग से लेके कहाँ कहाँ तक डिलीवरी डिलीवर करता है। तो यहाँ पे पूरा आपको अपना स्टाफ ट्रैकिंग मैप दिखेगा। और जो पहले वाला जो क्लासिकल था वो तो सेम यहाँ पे है ही कि हमने अभी देखा कि यशविनंदा ने डिलीवरी कंप्लीट की है। तो ये पूरा वितरण डिलीवरी बुकिंग फ्लो है। अब हम चेक करते हैं कि यानी 3PL बुकिंग। तो अभी हम एक न्यू सेल भी बनाते हैं। तो सेम है, अगर आप सेव करके सेव एंड बुक डिलीवरी करोगे ओके। तो अभी जो 3PL के लिए हमारे पास अभी इतने 3PL डिलीवरी इंटीग्रेशन है डंजो एक्सप्रेस एक्सप्रेस भी स्टैंडर्ड से डिलीवरी बुक करके चेक करते हैं। तो जैसे आपके एक्सप्रेस बिस की डिलीवरी बुक हो जाएगी तो आपको यहाँ पे AWB नंबर ट्रैकिंग दिखेगा।
और यहाँ से आप प्रिंट करके जब भी एक्सप्रेस डिलीवरी पर्सन आता है तो ये कंपलसरी है कि आप अपना शिपिंग लेबर जो है वो प्रिंट करके अपने पार्सल पे अटैच करें, और अदरवाइज आप अगर ये अटैच नहीं करोगे तो जो डिलीवरी पर्सन है वो आपका पार्सल पिकअप नहीं करेगा। और यहाँ से आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। हेलो जानवी। हेलो, यस सम्राट सर। यस मैम। हाँ मैम प्रॉब्लम ऐसा था कि आप जब व्हाट्सएप पे बिल सेंड करते हैं ना, मतलब हम्म, वो उसमें आने व्हाट्सएप सेंड करते हैं ना, वो बहुत टाइम लेता है। आपको एग्जांपल दिखा ओके। दूंगा। हाँ सर, आप स्क्रीन शेयर करिए। आप कैसे प्रोसेस कर रहे हैं दिखाइए मुझे एक बार। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं सर, शेयर यस। नहीं किया आपने। सर, आपको व्हाट्सएप इंटीग्रेशन का डाउट है आपको? मैं पीसी पे कनेक्ट हूँ। नहीं नहीं, आपका मतलब ये व्हाट्सएप डिलीवरी इंटीग्रेशन का डाउट है या फिर आपको व्हाट्सएप इंटीग्रेशन का डाउट है व्हाट्सएप कुछ? का डाउट है, मतलब है ना। सर, एक काम करती हूँ, मेरा नंबर मैं शेयर करती हूँ मैसेज बोर्ड में, तो आप मुझे कॉल कर लीजिए इसके बाद। सो हियर हम लोग जो है डिलीवरी इंटीग्रेशंस के क्वेरीज ले रहे हैं सर अभी। सो बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं इसी वजह से। ठीक है, चलेगा। Okay. Jahnavi, we can show the demo again. I think some interruption was there in between. Yes, ma'am. Sorry for the interruption. Okay. ओके, तो जैसे आपने एक्सएल से डिलीवरी बुक की है तो आप यहाँ पे AWB नंबर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से डिलीवरी ट्रैक भी कर सकते हैं। यहाँ से शिपमेंट डिटेल्स, और जो मैंने प्रिंट इनवॉइस शिपिंग लेबल की बात की, तो यहाँ से आप शिपिंग लेबल प्रिंट करोगे तो ये PDF डाउनलोड होगी, और वही PDF को आपको अपने जो पार्सल है वहाँ पे अटैच कर देना है, अदरवाइज़ आपका पार्सल पिकअप नहीं होगा। और जैसे ही यहाँ पे जो डिलीवरी अगर शिप होती है तो यहाँ पे आपको शिपिंग डिलीवरी शिप स्टेटस चेंज हो जाएगा, और डिलीवर होती है तो वैसे ही चेंज हो जाएगा। तो ये अगर कोई भी 3PL की प्रोसेस है डिलीवरी बुकिंग तो ये सेम रहेगी। अगर इसमें कोई किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Any queries regarding delivery integrations regarding Vitran or 3PL? Yes, sir. हेलो मैडम। Yes, sir. बताइए। मैडम बोल रहे थे ये तो वितरण जो हुआ, जो मतलब मेरे पास अगर स्टाफ है वो डिलीवरी करने जाता है उसके लिए, राइट? हाँ सर, यस और एग्जैक्टली। और बाकी जितने भी ये सब डिलीवरी के लिए है इंटीग्रेशन, वो सब इंटर सिटी के लिए है, मतलब सिटी टू सिटी के लिए। पर सिटी के बाहर या स्टेट के बाहर के लिए कोई? यस सर, जो अभी आपने देखा ना एक्सप्रेस बिस, उसमें ना अभी हमने 2 सर्विस टाइप प्रोवाइड किए। जो स्टैंडर्ड डिलीवरी है जो मैंने अभी आपको बुक करके दिखाई, तो वो हम्म। सिटी के बाहर भी कोई लोकेशन में अलाउ करता है। अच्छा, कोई सर्विस कोई प्रोवाइड, मतलब पूरा पूरा पैन इंडिया में अलाउ नहीं है उसका, है ना? मतलब मोस्टली 10% ऑफ केसेस ऐसे होंगे कि वहाँ पे अलाउ नहीं होगा, पर अदरवाइज आपको पैन इंडिया पे एक्सप्रेस बिस डिलीवरी बुक सर्विसेबल होगा। मैम ऐसा कोई और डिलीवरी इंटीग्रेशन नहीं क्या जिसको मतलब आप नहीं इंटीग्रेशन किसी के और के साथ नहीं कर सकते क्या? जैसे कि जो होल पैन इंडिया में डिलीवरी करे, जैसे कि मेरा पेशेंट है लुधियाना में, ठीक है? हम ऑलरेडी पार्सल भी सेंड किए हुए थे इससे बोन्जो बोन्जो से, बहुत इसके से, पहले जो था। हाँ, हाँ। तो डिलीवरी तो बुक हो गया, वो लेके भी चल गया पार्सल। उसके बाद वहां से रिटर्न रिटर्न हमको 15 से 20 दिन में रिटर्न आया वो पार्सल, कि वहां पे डिलीवर नहीं हुआ, पार्सल रिटर्न आ गया। वो सर समटाइम्स क्या वो जो लोकेशन इश्यू होता है ना कि
वो जो लोकेशन अलाउ नहीं करता है, तो उसके उस रीज़न से आपका पार्सल का ये हम चेक करेंगे कि और कोई पान इंडिया के लिए इंटीग्रेशन है, तो वी विल श्योर हाँ, है। पैन इंडिया के लिए हुआ तो मैडम करवा दीजिए, वो बेस्ट रहेगा मेरे हाँ, हिसाब से। ओके। हम्म। Yes, sir. Shiv Medical Pharmacy. एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे ये एक्सप्रेस बी काफ़ी फेमस है, ये पैन इंडिया मोस्टली कवर ही करते हैं, मगर अगर एक्सप्रेस बी के जैसे कोरियर वाले आए, हमसे पार्सल लेकर गए, कस्टमर को दिया, तो जो अगर पेमेंट कस्टमर ने कैश में किया तो क्या वो हमें वापस आकर देगा, या क्या मतलब उसका क्या वो नहीं रहेगा? सर, वो जो सारे ईवाइटल से आप जो सारे एक्सप्रेस बीस के ऑर्डर करते हैं वो सारे प्रीपेड ही होते हैं। अभी हमने कैश ऑन डिलीवरी का जो फीचर है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, क्योंकि क्या है वो ओके। थर्ड पार्टी है, तो वी कांट ट्रस्ट देम कि अगर हाँ, वहाँ से पैसे लेके फिर अपने को दे, तो फिर वो फीचर अभी हमारे ईवाइटल आरएक्स में नहीं है। तो मतलब जैसे जो पेशेंट के पास evital.in ऐप है, उससे अगर पेशेंट जो है ऑर्डर प्लेस करता है, तो यस। तो वो मतलब ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो उसने पेमेंट तो की नहीं, क्योंकि उसके बाद हम वो करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि भी ये चीज हमारे पास है या नहीं है, या जैसे भी, और ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे। तो आप कह रहे हो प्रीपेड, मतलब मैं समझा नहीं, मतलब एक तरीके से। प्रीपेड इन शॉर्ट सर कि जो पेमेंट का जो सारा सिस्टम है वो अपने को देखना है। वो एक्सप्रेस बेस वाले कुछ पेमेंट कलेक्ट नहीं करेंगे अपने पेशेंट से, तो आपको या तो फिर ऑनलाइन पेमेंट करना है या फिर आपका जो बिल है वो क्रेडिट में ही रहेगा वो जो पेशेंट का, तो आप ओके। ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो। तो मतलब पेमेंट के लिए हमें पेशेंट से ही लिंक मतलब कम्युनिकेट करना है, यस मतलब सर, बीच यस में सर। डिलीवरी पर्सन जो आउटसाइडर है उनसे नहीं। ठीक ठीक हाँ, यस सर। ठीक। मीन्स अगर कस्टमर ने कहा कि भी मैंने पेमेंट डिलीवरी पर्सन को कर दी, और डिलीवरी पर्सन मना कर रहा है कि मेरे पास नहीं है, तो उसमें जिम्मेवारी मतलब या तो नहीं कस्टमर ढूंढ सर, जो। जो एक्सप्रेस बस के डिलीवरी पर्सन है ना वो पेमेंट लेंगे ही नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ओके हम यहाँ से पेमेंट वाला कैश ऑन डिलीवरी ऑफ ही रखते हैं, तो वो कभी पेमेंट कलेक्ट ही नहीं करेंगे। ओके ठीक ठीक। Hemang Patel, sir. Yes, sir. मैडम, जो ये एक्सप्रेस भी फास्ट वाला जो ऑप्शन अभी इंटीग्रेट किया है, उसमें मतलब विद इन अ सिटी फ्यू आवर्स में डिलीवरी हो जाएगी, सेम डे मतलब। हाँ सर, सेम डे डिलीवरी होगी, और जो डिलीवरी पर्सन है वो फ्यू आवर्स में आपके वहाँ पे पिकअप करने आ जाएंगे। उसका मतलब पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड है क्या, कि मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर रात को 8 बजे कोई डिलीवरी बुक करूँ तो वो होगा सेम डे कि नहीं होगा? नहीं सर, वो पर्टिकुलर टाइम लाइन तो हमें शेयर नहीं करते, बट अगर होगी तो हम है ना डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे कि आप डिलीवरी कब बुक करते हो और कब हाँ आपको एक बार हाँ, एक बार आप उनसे कम्युनिकेट करके बताओ कि इतने से इतने टाइम में अगर हुई तो हम सेम डे करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट डे जाएगा, हाँ हाँ श्योर, तो क्या डिस्क्रिप्शन हमें में। पता चले। हाँ, ये जो डिलीवरी पर्सन्स हैं, मतलब ये आपने इंटीग्रेट किया है शायद अभी रिसेंटली किया है, या मतलब ये ट्रायल एंड टेस्टेड है ना, मतलब इन द सेंस डिलीवरी पर्सन या एक्सप्रेस भी ये बंजो वाले आके लेके जाते हैं, मतलब ऐसा है, नहीं मतलब कि सर, हम कह दे कस्टमर्स को और वो कहें कि भी डिलीवर नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है ना, मतलब रिलायबल है? नहीं सर, हाँ हाँ रिलायबल है सर। ओके। ऐसा है तो सर, हाँ आप एक बार एक डिलीवरी टेस्टिंग डिलीवरी बुक कीजिए और फिर चेक कर लीजिए, और फिर आपको जो डिलीवरी कंप्लीट हो जाए तो फिर आप स्टार्ट कर देना। बट मैडम जो का जो है ना डिलीवरी सिस्टम, सर सर आपका आपका वॉइस बहुत वॉइस क्लियर नहीं है मतलब सर, वॉइस ना के बस हो बराबर रहा कोई काम का नहीं सर्विस दे रहा बोंजो का, एज पर एक्सपीरियंस में। है। सर फिर से रिपीट कर सकते हैं आपका क्वेश्चन? हेलो। अच्छा, वन थिंग मोर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे हमारी जो सोसाइटी है, मतलब जैसे एनसीआर रीजन में, और जैसे आसपास की जो सोसाइटीज हैं,
अगर हम वहां से ऑर्डर्स वो लेते हैं और एक पूरी सोसाइटी का ऑर्डर इकट्ठे लेके जा सकता है, मतलब सेम डिलीवरी पर्सन विदाउट एनी एक्स्ट्रा वाइटल कॉइंस, नहीं दूर से सर, जाना तो वो एक ही जगह पे है। अभी मल्टीपल असाइन डिलीवरी अभी हमने हमारे में वो फीचर नहीं है। ओके, मगर हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ये सोसाइटी के जो गेट होता है वहां पर जो है वो फोन कॉल करते हैं, मतलब कि फ्लैट ओनर्स को कि भी आपका ऑर्डर आ गया है, पार्सल आ गया है। तो अगर डिलीवरी पर्सन को मतलब सीधा सारे ऑर्डर इकट्ठे वहां सिर्फ गेट पे ही डिलीवर करने हैं और कस्टमर फ्लैट ओनर्स अपने आप वहां से आके ले जाएं, तो कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता है कि भी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस हमारे एक ही लगे मगर ऑर्डर्स पर्टिकुलरली हमारे। की ऑर्डर हो, हाँ पर हाँ सर, हम वो कर सकते हैं। मैं अपने टीम से डिस्कस करके फिर हम आगे इम्प्लीमेंटेशन का आपको क्योंकि बताएंगे। ऐसा हो सकता है कि भी हम एक ही ऑर्डर में मल्टीपल ऑर्डर्स इनकॉर्पोरेट करके डिलीवर करा दें। हाँ सर। ओके। Any other questions? So, हेमांग सर बताइए। मैडम वितरण में अभी हमारा डिलीवरी पर्सन सपोज लेके गया, अभी वो कहाँ पे है वो देखना हो तो कोई ऐसा है क्या, मतलब कि अभी यस सर, कहाँ पे जैसे पहुंचा है? आपका जो पार्सल है, जो आपका ऑर्डर है वो शिप हो जाएगा ना, तो आप जहाँ जहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ शेयर करके कि आपको जहाँ पे राइडर डिटेल्स मैंने दिखाई ना अभी, वहाँ पे आपको ट्रैक का बटन आएगा। तो वहाँ से आप एक डिलीवरी ट्रैक करोगे तो आपको वहाँ पे मैप पे लाइव ट्रैकिंग दिखेगी कि अभी आपका स्टाफ कहाँ पे है। मतलब कैसे करना है डिलीवरी? मैं सर आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ सर। सर यहाँ पे जो राइडर डिटेल्स है ना, यहाँ पे तो ये आपका ऑर्डर जैसे यहाँ पे शिप हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ट्रैक का बटन आएगा। तो आप ट्रैक पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पे आपको मैप के थ्रू लाइव लोकेशन आप ट्रैक कर सकते हो। मतलब मैं कोई भी डिलीवरी के अंदर जाके, बिल के अंदर जाके कर सकता हूँ? मुझे पता नहीं है वो नेक्स्ट कौन सी करने वाला है, हाँ, पर आप मुझे सिर्फ उसको ट्रैक करना है। यस। ओके। Janvi, I think they are asking for general tracking of the deliveries. Why don't we show them that dashboard that we have created in the delivery report? That would be better for tracking of the delivery staff. And we can show the en route of the Vitran application itself, Janvi. We can share that also. यस। तो सर आप वहाँ से भी ट्रैकिंग कर सकते हो, और जैसे मैंने आपको डिलीवरी रिपोर्ट में दिखाया। तो आप यहाँ से भी आप अपने स्टाफ को ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आपका स्टाफ ने अभी कितनी जगह पे डिलीवरी कंप्लीट की है, कौन कौन से डिलीवर्ड लोकेशन थे। तो यहाँ से भी सर आप अपने स्टाफ को ट्रैकिंग कर सकते हैं।
Uh, Nadeem sir, any question you have, sir? Shiv Medical Pharmacy. Yes, sir. एक्चुअली मैम, ये जो आपने ये एक्सप्रेस बी के आगे जो वाइटल कॉइन्स दिखाए, ये जो डिलीवरी चार्जेस हैं, ये डिलीवरी चार्जेस बिल के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब कस्टमर पे करेगा या हम पे अपनी तरफ से करें, या हम एक्स्ट्रा उनसे चार्ज करें? ये जो चार्जेस है सर, आपको एक्स्ट्रा इंक्लूड करने पड़ेंगे आपके बिल के अंदर। बिल के मतलब अंदर एक इंक्लूड कस्टमर के नहीं बिल होगा। के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हम शिपिंग चार्जेस? हाँ सर, वो आप आपका जो सेल इनवॉइस बिल है उसको एडिट करके फिर आप शिपिंग चार्जेस ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि भी हमें जो है डिलीवरी चार्ज अलग पड़ रहे हो और कस्टमर से शिपिंग चार्जेस अलग, कुछ ऐसा है? मतलब इन द सेंस, सपोज वी आर टेकिंग 50 रुपीज एज डिलीवरी चार्जेस, बट एक्सप्रेस बी हैव चार्ज 40 रुपीज, इज दैट पॉसिबल? मींस हाँ सर, जब आप जो शिपिंग चार्जेस ऐड करोगे ना, तो वहाँ पे आपको अमाउंट ही पर्टिकुलर ऐड करनी है। तो आप फिर अपने हिसाब से अगर आपको 50 रुपीज़ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। और एक चीज और, यहाँ पर जैसे हमारे आसपास जैसे डोमिनोज और ये जो है जोमेटो के डिलीवरी पर्सन ज्यादा घूमते हैं, और एक डीटीडीसी का सेंटर है, तो आर यू गोइंग टू इनकॉर्पोरेट दोज डिलीवरी पार्टनर्स इन फ्यूचर? सर, जो ज़ोमैटो इंटीग्रेशन है वो अभी जो हाइपर लोकल के लिए है, तो उससे अभी सर्विस प्रोवाइड करना ऑफ कर दिया है। तो क्योंकि ऑलरेडी हमने ज़ोमैटो इंटीग्रेशन इम्प्लीमेंट कर दिया था, पर उनके एंड से अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है कि सर्विस प्रोवाइड ऑफ हो गई है, तो फिर इसलिए क्योंकि हमने स्टॉप कर दिया है। उनका कुछ ऐसा सिस्टम रहता है कि उनकी ना वो ज्यादा वो है टाइम के प्रति, क्योंकि उनका 1 घंटे के अंदर ही डिलीवरी, मेरे ख्याल से वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। और डीटीडीसी के बारे में मतलब इन द सेंस कुछ है, मतलब इन द सेंस? नहीं सर, वो भी है नहीं, बट इन फ्यूचर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Any other questions? Yes, युवराज सर, बताइए सर। ये जो वितरण में बाय डिफॉल्ट ओटीपी मांगता है, राइट, उसको अनटिक करना पड़ता है ताकि हटे। कोई ऐसा तरीका है कि बाय डिफॉल्ट ओटीपी ना मांगू मैं? तो मैं नहीं Yes, मांगता, sir. फिर तो हम मैं जाके अभी हर एक कस्टमर का अलग अलग वो फिर सेट करना पड़ता है। हाँ सर, वो अभी हम फीचर इम्प्लीमेंट ही कर रहे हैं कि जो कस्टमर वाइज है, तो वो आप ओटीपी ऑफ कर सकते हो, पर्टिकुलर डिलीवरी के वाइज ओटीपी का ऑप्शन नहीं आएगा। तो अगर फिर मैं वो हम ओवरऑल ऑफ कर कस्टमर दूंगा तो लेवल मैं पे, किसी में फिर नहीं आएगा। हाँ, अगर कस्टमर लेवल पे आप ऑफ कर दोगे तो फिर वो किसी के पे नहीं। ये तो सही ओटीपी का क्या कस्टमर सिस्टम है? मतलब क्या, मतलब ओटीपी वेरीफाइड कस्टमर्स ही डिलीवरी बुक कर सकते हैं? दोनों ऑप्शन है। आई थिंक अगर आप चाहो तो ओटीपी रिक्वेस्ट कर सकते हो, फिर कस्टमर के पास जब डिलीवरी बॉय जाता है तो उसे एक ओटीपी एंटर करना पड़ता है जो कस्टमर के मोबाइल पे जाएगा। और अगर आप चाहो तो बिना ओटीपी के भी वो डिलीवरी कर सकते हो। एंड सेकंड क्वेश्चन नहीं बट सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशन है कि हमारे बहुत सारे डिलीवरीज ऐसे हैं जिसमें लोकेशन ट्रैकिंग की जरूरत हमें होती नहीं। हमें पता है कि ये मेरे सोसाइटी के आसपास ये राइट, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपका ये जो चार्जेस है आप थर्ड पार्टी को भी देते होगे उन इंटीग्रेशन के, राइट? आप गूगल को जिससे भी आपने इंटीग्रेशन कर रखा होगा आप देते हो। इज देयर अ वे कि एक वितरण लाइट वर्जन यूज हो सके विच हैज नॉट इंटीग्रेटेड विद दिस थर्ड पार्टीज एंड देयरफॉर कॉस्ट घटा तक हुआ? मतलब अभी 2 पॉइंट लगता है अगर मैं थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन ना करूँ। थर्ड पार्टी का मतलब है मेरा जो आप गूगल एपीआई यू हिट करते होगे या जो भी हिट करते होगे टू ट्रैक लोकेशन, वो हटा के कैन आई जस्ट हैव अदर फीचर्स विच इज डिलीवरी बॉय को असाइन करना, ऑर्डर ट्रैक करना, टाइम ट्रैक करना, कब बंद हुआ कब ऑन हुआ, पेमेंट कलेक्ट करना फॉर थ्रू पर्टिकुलर वितरण, और यू आर टॉकिंग वितरण, सिर्फ अबाउट वितरण की बात कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के बाद। मतलब इज देयर अ वे दिस कॉस्ट कैन कम डाउन? बिकॉज
एसेंशियली 2-2.5 रुपए, राइट? अगर 200-250 का बिल एवरेज मानूं तो 1% वितरण में जाता है अगर मैं सिर्फ वितरण यूज करूँ। डिलीवरी बॉय का चार्ज तो ऊपर से है, राइट? एंड इसमें जो मेरा काफी सारे अच्छे फीचर्स हैं, बट आई एम नॉट यूजिंग इट बिकॉज अगर मैं स्मॉल डिलीवरी के लिए यूज करूंगा ना तो काफी महंगा हो जाता है। एंड ऑफ द डे 50 डिलीवरी अगर कर रहे हो तो आप 100 रुपए 150 रुपए तो महीने में 3000, काफी सारा पैसा उस पर जाता होगा। तो just brainstorm if there are ways to reduce the cost of Vitran because most of it is in house। आपका अपने सॉफ्टवेयर, आपके अपने सर्वर जो भी कुछ इंटीग्रेशन आपने कर रखे हैं, लाइक गूगल एपीआई से कर रखा होगा और जो आपने कर रखा होगा, तो अगर वो हटा के एक वितरण लाइट वर्जन बना सके, जस्ट अ रिकमेंडेशन। Okay, sir, we will discuss. मतलब मैंने ये वैसे पहले भी बोल रखा, आगम को भी बता रखा है मैंने आपको, आई एम नॉट श्योर। मैं सर से बात करूंगी और फिर हम आपको कनेक्ट करेंगे सर। ठीक है, बताइए कोई SBM एक और Pharma। सॉरी Yes, एक और sir, बताइए। सॉरी जस्ट वो आपने जो कहा था ये CCDC जो क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन आ गया है, इसका मतलब ये है कि मैं डिलीवरी बॉय को एक क्रेडिट कार्ड मशीन दूं और वो इंटीग्रेटेड है मेरे इससे, राइट? यही आप बता रहे थे। यस ठीक सर, वो जो मशीन है वो आपको लिंक करना है और फिर वही नहीं मशीन वो समझ गया, समझ गया, ठीक है। हेलो मैडम। यस सर, बताइए। मैडम बोल रहे थे पेशेंट के बिहाफ पे हम डिलीवरी बुक कर सकते हैं, जैसे कि ई ऑर्डर जैसे बुक करते हैं ना पेशेंट के बिहाफ पे, तो पेशेंट हमको कॉल किया कि ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, हम उसको उसका बिल बनाए और डिलीवरी अपने से बुक कर सकते हैं उसका। मतलब वो पेशेंट एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहा है, जस्ट कॉल करके हमको बता रहा है। हाँ सर, क्योंकि आपको वो बस पेशेंट का एड्रेस नहीं रहेगा। अब जैसे उसका हाँ। मैनुअल ऑर्डर सेव करते हो तो वैसे ही अब सेम प्रोसेस इसमें रहेगी कि आपको सेव एंड बुक डिलीवरी करना है, बस आपको पेशेंट का जो एड्रेस है वो ऐड करना है और फिर सेम स्टेप रहेंगे, आप कर सकते हैं। और जब डिलीवरी के टाइम फिर उसमें भी OTP वगैरह का कोई जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं, अगर वितरण के थ्रू आप कर रहे हो तो आपको चेक बॉक्स आएगा कि आपको OTP चाहिए और नहीं चाहिए। बाकी अदर थर्ड पार्टी में आपको कोई OTP की नीड नहीं रहेगी सर। चलो ओके मैम। यस सर, वाडिगम स्टोर, बताइए सर। नमस्ते चांदनी मैम। हाँ सर, गुड इवनिंग, बताइए सर। मैंने एक प्रश्न किया था कि मैं वितरण यूज करता हूँ तो मेरा पासवर्ड है वो सबको मालूम है और मेरे कहीं भी सिस्टम में बैठ जाता हूँ तो मेरी से गलती से ओपन भी रह जाती है। तो मैंने बताया था कि मुझे हमें पासवर्ड दीजिए कि जिसकी वजह से मेरे पैसे जो जा रहे हैं और कोई भी बंदा अपने आप सुधार रहा है पेमेंट का, वो बहुत लगता है और हमें मालूम पड़े कि हमें खुद को करना है। ओके सर, तो ये जो है ना, जो आप स्टाफ सेटलमेंट की मतलब जो अमाउंट सेटलमेंट की बात कर रहे हो, तो वो अभी हमने क्या किया है कि अगर जो आपके स्टाफ जो है वो सेटल कर रहे हैं अमाउंट, तो हम एक पासकोड उनसे मांगते हैं कि वन टाइप ऑफ पासकोड वो अगर दे और फिर सेटलमेंट हो सकता है उनका जो पासकोड है वो। ऐसा नहीं हुआ, कल ही मैंने देखा। और सर तेरे नंबर से ओपन किया, मेरा बंदा बैठा है और पेमेंट दे दिया। बट अगर वो सर आपके अकाउंट से कर रहा है तो फिर उनके पास परमिशन, मतलब हमने आपके अकाउंट के लिए तो परमिशन को ऐसे डिनाई नहीं रखी है, आपके स्टाफ के लिए हमने मैं जो मेरा भी पासवर्ड है, चलो तो मैं वितरण में करता हूँ तो मेरा भी पासवर्ड चाहिए क्योंकि मैं तो सिस्टम में बैठा हूँ, कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ। ओके, समझ गए सर। तो हम वो जो आपके सिस्टम के लिए भी पासवर्ड वाला या फिर कोई ऐसा एक पासवर्ड ऐड कर देंगे, तो फिर आप वो जो आपको ही पता हो फिर वो आप ही इम्प्लीमेंट कर सको, सेटलमेंट कर सको। और दूसरी बात के कभी कभी क्या होता है कि हमारा बंदा अभी तो उनको मालूम पड़ गया सिस्टम के अंदर, तो वो ना जाता है डिलीवरी करने के लिए, वहाँ से चेंज कर देता है बिल की रकम। कम करा तो कम कर दे, हम तो क्या देखेंगे, जो पेमेंट है वही देखेंगे। मालूम पड़ा सर, आपको? आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो मैंने वितरण में उनको दे भी दिया। अब किसी बंदे के पास गए वहाँ पे
तो वो बंदा वहां जाके समझो एक शिप का पैसा कम कर दिया, ओके। तो यहाँ तो बिल में तो अमाउंट गलत ही बताएगी, वो तो चेंज उसने खुद खुद किया, उसको परवानगी सब मिल गई ना। नहीं सर, क्योंकि वहाँ पे तो वो अमाउंट ऐड कर सकते हैं अगर ड्यू है तो, अदरवाइज जो करंट अमाउंट है। वो रकम चेंज करते हैं, जैसे आज इनका बिल बना है 800 रुपये का, बराबर है, वो वहां जाता है, किसी बंदे ने बोला कि मुझे ये नहीं चाहिए, या किसी बंदे ने वो चीज के पैसे डिलीट कर दिए, तो समझो 600 रुपये का ही बिल बना, तो वितरण में क्या दिखाएगा, 600 रुपया ही दिखाएगा। हाँ। तो वो तो उनको परवानगी नहीं मिलनी चाहिए ना, जो यस, ओपन करके आप वहां बोल बिल रहे बनाने का। हो जो अमाउंट एंटर वाला जो है उनको नहीं मिलना चाहिए, उनको बस सिलेक्शन मिलना चाहिए अमाउंट का, वो एंटर नहीं कर सकते वो अमाउंट। वहां से चेंज ही नहीं कर सकते, वो मैं चेंज करूँ तो वो मुझे को कॉल करे कि भाई ये चीज वापस दे रहे हैं, तो तुम आप पैसे वापस माइनस करो। ओके सर, हाँ समझ गए। ये आदमी क्या करते, सब तरीके उनको एक बार मालूम पड़ जाता है, तो वो लोग तो फिर हम नहीं मालूम पड़ता हमें क्या होता है। ओके सर, समझ गए। हाँ, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि वो अमाउंट चेंज ना कर सकते। अंदर जाके वो लोग चेंज करते हैं, तो क्या एक एक गलती होती है तो हमें भी मालूम नहीं पड़े, स्टाफ की किसी भी नीयत बिगड़ गई तो भी मालूम नहीं पड़े, राइट। हम समझे कि कारोबार कर रहे हैं और कहाँ पैसे जा रहे हैं वो मालूम ही नहीं पड़े। राइट सर, तो हाँ हम वो चेंज कर सकते हैं। Yes, any other questions? Jahnavi, we can add here with what type of plans we can use this Vitran and 3PL integration. I think some clients are having doubt. Either we can use it with the tablet plan or capsule plan like. So Vitran, in capsule plan only you can use the Vitran. ऐसा है तो निखिल सर, आप ऐसा करो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, और आफ्टर दिस कम्युनिटी कॉल चांदनी मैम विल कनेक्ट यू एंड एक्सप्लेन. Janvi, if it's tablet plan, but I know that they do not have e-orders, right? But can they book delivery in the sales? No, what happen actually, स्टाफ जो है ना, स्टाफ क्रिएशन नहीं होगा वो प्लान में, तो वितरण वो यूज नहीं कर पाएंगे इसीलिए. And what about 3PL deliveries? 3PL all can use. No That need. can be done, right? Yes, yes. I'm only talking about only Vitran. Any other questions from anyone? तो चांदनी जी, मैं जस्ट एक सजेशन चाह रहा था, जैसे हमारा नया स्टार्टअप ही है, तो हमें डिलीवरी पर्सन को रखना चाहिए या मतलब डिलीवरी पर्सन को रखकर आपकी वितरण ऐप चलानी चाहिए, या फिर इनिशियली स्टार्टिंग में ये थर्ड पार्टी जो है ये एक्सप्रेस बी वगैरह उन पर रिलाई करना चाहिए? इफ मतलब which one is more profitable and feasible, if you can suggest, being a startup initially? Sir, it depends on your order flow. That means online orders आपके कितने आ रहे हैं every day, how many you are taking up. So आप initially अगर आप आपके स्टाफ से ही मैनेज करना चाहते हैं तो we can suggest you Vitran itself. No, if you want to try it out, so order flow कम है अभी के लिए, so you can manage through your 3PL integration. Depends on your city. Okay. So any other questions?
If anyone else is interested in getting a thorough demo of Vitran or other third party logistics, so just drop your chemist code and we will have someone connected with you. So whoever is just want to go through this Vitran demo or 3PL integration demo, so you can connect with us or you can drop a chemist code of yours so that we can connect you personally and we can show you the interface demo. So if no questions, we can conclude the call for today. So every day we'll be having a 4 p.m. community call on different features of eVital RX. So, so by 4 p.m. you can join and explore the features, and it will be very easy for you for everyday pharmacy operations also. And you can know our new updates also through these community calls. Thank you everyone for joining today.